This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor. And Alhamdulillah, it has been a very long time. I have been helping students in improving their language skills. And this is something which I really enjoy doing it. It's not my job, it's not my profession. Actually, it's my passion. You people usually ask me, sir, don't you get bored teaching the same thing? So I don't teach in the same way. If you join me 10 times, you will always find me different. आप मेरे 5 दफा दिन में लेक्चर्स ले लें, एक ही कंटेंट में दिन में 3 मरतबा पढ़ाता हूँ, बट यू विल फाइंड मी डिफरेंट. आप इसी तरह से 5 मरतबा मेरे सेशन में एनरोल हो जाइए, आपको पांचों सेशंस के अंदर आप कहेंगे पहले तो आपने ये नहीं करवाया था, अब ये कहाँ से आ गया. सो क्रिएटिविटी इज माई मिडिल नेम. एक अब देखें, आज पहली बात, पहली सेंटेंस से आपकी शुरुआत हो रही है. मैंने कहा क्रिएटिविटी इज माई मिडिल नेम. कहते हैं ना किसी के अंदर शराफत कूट कूट के भरी हुई है, तो हम कहते हैं ऑनेस्टी इज हिज मिडिल नेम. कहते हैं ना बगैरती उसके अंदर कूट कूट के भरी है, तो मॉडेस्टी इज इमोडेस्टी इज हिज मिडिल नेम. कहते हैं ना शराफत उसके अंदर कूट कूट के भरी है, इस तरह का जुमला. अब कूट कूट के भरी है क्या मतलब भाई? कूट कूट के भरी है, तो इज समबडीज मिडिल नेम. अब आप ये नोट कर लें. और आज के सेशन में मैं आपको सबसे पहली एडवाइस ये करूंगा that you have to become a good listener for improving your spoken English. Some students who are not that much they consider themselves intelligent, but actually they are not. What I feel, कुछ स्टूडेंट्स जो अपने आप को बहुत ज़हीन समझते हैं और वो कहते हैं बस हमें ऐसा सेशन दे दीजिए कि हम बोलना शुरू कर दें, हम बोलें. तो बोलने से तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आती है. यू नेवर इम्प्रूव योर सेल्फ व्हेन यू स्पीक. यू एक्चुअली इम्प्रूव व्हेन यू लिसन. आप अपने आप को इम्प्रूव जब करते हैं, जब आप जो है बेसिकली सुनते हैं. लिसनिंग इज लर्निंग. लिसनिंग इज लर्निंग. इफ यू आर अ गुड लिसनर यू विल बिकम अ गुड स्पीकर. आज का टॉपिक है पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सर मैं लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहता हूं, मैं क्या करूं? आपको पता है, कोई भी आप बिल्डिंग देखें, इस पिक्चर को ही देख लें. कभी आपने देखा किसी बिल्डिंग को एक पिलर पे खड़ी हुई हो? हमारी जो लैंग्वेज है वो एक पिलर पे है, और वो पिलर बताइए कौन सा है? बताइए वो कौन सा पिलर है जो हमने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर बस उसी पिलर पे हमारी सारी जिंदगी हमने गुजार दी, और फिर हम कहते हैं हमें लैंग्वेज नहीं आती. कभी एक पिलर पे कोई बिल्डिंग बनी? हमारी बनी हो? बताइए वो कौन सा पिलर है जिस पिलर पे आपने जिंदगी भर काम किया है? एनीवन? लिसनिंग। सुनती? ग्रामर। ग्रामर. कौन सा आप 24 घंटे बेटा अंग्रेज के बच्चों को हम लोग सुन रहे हैं? हम तो घर के माहौल में लोकल इन्वायरमेंट में रहते हैं. लिसनिंग हमारे पास तो है ही नहीं. हम तो सिर्फ ग्रामर पढ़ते आए हैं. जब भी हमें नफरत सी हो गई है, जब भी अक्सर लोग मुझसे इंक्वायरीज ये कहती है, नहीं नहीं भाई साहब देखें ग्रामर क्लास नहीं चाहिए, आई डोंट वांट ग्रामर क्लास. उन्हें नफरत सी हो गई है, कोफ्त हो गई है, उकता गए हैं. दे आर फेड अप. दे आर फेड अप विद ग्रामर. फेड अप नया वर्ड आ गया. दे आर फेड अप विद ग्रामर. दे आर टायर्ड ऑफ लर्निंग ग्रामर. एक और वोकेबलरी आ गई. दे आर चीज्ड ऑफ. They are cheesed off. They are fed up with. They are tired of learning grammar. And grammar is not the only thing which you have to improve. ठीक है, ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए. आई एम योर ग्रामर टीचर. बट बेटा इफ यू जस्ट फोकस ऑन योर ग्रामर, you will not improve your language skills. You won't be able to speak in English. आज आपको पता चलिए कि आपका एक ही पिलर था. अब आइए हमें बाकी 5 पिलर आज के सेशन में उसको डिस्कस करते हैं और उनको खड़ा करते हैं. पहला पिलर, जो पहला पिलर है वो है आपका साउंड. यू हैव टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशंस फर्स्ट.
मैं इसके ऊपर एक बहुत आपको डिटेल में लेक्चर डिलीवर करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मेरा ये वो लेक्चर नेक्स्ट वीक आएगा आप लोगों के साथ। हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड फ्लुएंसी। कैसे हम अपने प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करें, एक्सेंट को बेहतर बनाएं, फ्लुएंसी पे कैसे काम करें। लेकिन सबसे पहली चीज जिस पर हमें काम करना है वो है इंडिविजुअल साउंड्स। हमें यही नहीं पता हाउ मेनी साउंड्स डू वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज। वी हैव गॉट 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट आप जानकर थोड़ा सा आपको हैरानगी होगी दैट वी हैव 44, वी 44। हैव 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपने एमए इंग्लिश किया है, एमए टेफल किया है, एमए ईएलटी किया है, तो उसमें ये टॉपिक पढ़ाया जाता है फिनोलॉजी के अंदर। तो शायद आपकी बेसिक नॉलेज हो। ये है बेसिक नॉलेज। जो लोग कहते हैं हमें बेसिक्स आती हैं, आपको आईपीए आते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स? नहीं सर, हमें वो 44 सिंबल्स नहीं आते। तो फिर कैसे कह देते हैं हमें बेसिक्स आती हैं? फिर बात, अभी देखिए, इंडिविजुअल साउंड सीखेंगे तो फिर हम बात करेंगे हर वर्ड के तलफ्फुज पर, प्रोनाउंसिएशन ऑफ एवरी सिंगल वर्ड। You already have 5,000 vocabulary in your memory, but most of the words you mispronounce. लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप मिसप्रोनाउंस करते हैं। आइए मैं आपका एक छोटा सा 3 वर्ड्स का इम्तिहान ले लेता हूं। मैं वो वर्ड लिखूंगा जो आप लोग ने सुने हैं, आप लोग पढ़ते हैं। जरा पढ़िएगा मैंने जो वर्ड लिखा है। suggestion, वेरी गुड, सजेशन। वेरी गुड। पढ़ते रहिए, माइक टैप करें, बोलें और माइक बंद। suggestion, सजेशन। ये चीज पूरा पाकिस्तान देखें एक ही स्टाइल से चल रहा है। बोले 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 बोले, बाकी लोग बोले। sug- suggestion, वेरी गुड। भाई लोग नहीं है आज क्लास में, सारी बहनें ही हैं आज। अच्छा अच्छा। एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, माशाल्लाह, appreciation, वेरी गुड। आज एप्रिसिएशन। appreciation, ये चीज, appreciation, वेरी गुड, जबरदस्त। अब आपने देखा ये बड़े कॉमन वर्ड्स हैं जो आप लोग स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक और वर्ड, theory, ये चीज, थ्योरी। theory, जबरदस्त। मुझे आप लोग जो ना एयरपोर्ट पे एक नौकरी दिलवा दें, उसमें कौन सा डिपार्टमेंट होता है वो, कस्टम में दिलवा दें, पाकिस्तानी पहचाने। मैं बस लिस्ट 10 वर्ड्स की लिस्ट लेके खड़ा हो जाऊंगा, बोलूंगा बेटा प्रोनाउंस कर। थ्री। मैं पहचान लूंगा यार ये पाकिस्तान। create, आप बताइए चौथा वर्ड पढ़िए। क्रिएचर। creature, वेरी गुड। creature, अच्छा एक और पढ़ लीजिए, creature, ये light, एलाइट, elite, एलाइट, हाँ, एलीट। एलीट, elite, एलीट, एलाइट। अब देखिए elite, पहला जो वर्ड है पूरा पाकिस्तान पढ़ता है। चले एक और वर्ड, एक और आपके लिए, और एक और आसान वर्ड, tomb, टॉम। टॉम्ब। टॉम। tomb, अब tomb, आपको जो वर्ड जैसे दिखता है आप लोग वैसे प्रोनाउंस कर देते हैं। आप लोग मेरी बात मान लें, आपके जितने वर्ड्स आप लोग ऑलरेडी याद कर चुके हैं ना बेटा, मैं अगले हफ्ते पहला टारगेट देने वाला हूं। मेरे हर हफ्ते के टारगेट्स होते हैं। पहले हफ्ते का मेरा टारगेट क्या होता है? मैं टारगेट ही ये देता हूं कि अपने कुछ स्पेसिफिक, मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा जिनकी तादाद तकरीबन 3,000 है। 2 घंटे लगेंगे, मैं बोलूंगा उनको वेरीफाई कर लें वेदर यू प्रोनाउंस देम करेक्टली और नॉट। ये पहला टारगेट है कि आप, अब आपके पास जो ऑलरेडी वर्ड्स है मुझे पता है, मैंने उसको, उस लिस्ट को एक अलग से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। वो लिस्ट मैं आपसे शेयर करूंगा और वो आपको टारगेट मिलेगा दैट यू हैव टू वेरीफाई वेदर यू प्रोनाउंस देम करेक्टली और नॉट। अब पहला जो वर्ड लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है सजेशन, नॉट सजेशन। अगर ये सजेशन है तो फिर सजेस्ट, सजेस्ट से सजेशन नहीं निकलता, सजेस्ट से सजेस्चन निकलता है, सजेस्चन। व्हाट इज योर सजेस्चन? व्हाट इज योर सजेस्चन? आपका क्या मशवरा है, आपकी क्या पेशकश है? एप्रिसिएशन नहीं है, एप्रिशिएशन। शाह साउंड इज देयर, नॉट सा, सारेगामा, नो, शारेगामा।
appreciation. It's sharegama. Appreciation, not appreciation. अब आपने कहा थ्योरी, जी नहीं, इट्स theory. Theory. फिर उसके बाद क्रिएचर, नो नॉट, इट्स नॉट क्रिएचर, इट्स क्रीचर. इलाइट, जी नहीं. इलीट. टॉम, जी नहीं. टूम, टूम ऑफ कायदे आजम. अगर आपने कह दिया टॉम ऑफ कायदे आजम तो इसका मतलब होगा कायदे आजम का बिल्ला. हैव यू एवर सीन टॉम ऑफ कायदे आजम? कभी आपने देखा है कायदे आजम का बिल्ला? अरे नहीं सर, हमने तो नहीं देखा. आप हैव यू एवर सीन टॉम ऑफ कायदे आजम? नो सर, नॉट एट ऑल. ठीक है बेटा. तो अब देखो, मसला है, सर को ये बात पता है कि पहले तो हमारे इंडिविजुअल साउंड्स पर हमें काम करना पड़ेगा, फिर हम काम करेंगे वर्ड लेवल के ऊपर. ठीक है. और वर्ड लेवल हमारा बेहतर होगा तो ऑब्वियसली हमारा सेंटेंस लेवल भी बेहतर हो जाएगा. अब जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस लिखता हूं, इस तरह के सेंटेंसेस आप लोगों ने सुने होंगे. देखिए, ये जो वर्ड है लेट मी, आप जब इसको बोलते हैं तो ये हो जाता है लेमी. होता है ना, सुना है ना. इसी तरह से एक आपने वर्ड सुना होगा गिव मी, तो ये गिव मी हो जाता है गिमी. आप बहुत सारे वर्ड्स को इसी तरह से, जब आपके प्रोनाउंसिएशंस बेहतर हो जाते हैं तो फिर आप अपने बहुत सारे वर्ड लेवल के ऊपर वर्ड्स को जोड़ना शुरू कर देते हैं, और ये कहलाती है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स. टेमी, लेमी, गिमी, टेमी. अब जैसे एक और, अब लिखा हुआ है आई डू नॉट नो. आपको पता है गोरा जब इसको बोलता है तो फिर ये क्या बोलता है? तभी तो गोरे की हमें समझ नहीं आती, वो क्या बोलता है? क्या बोलता है गोरा? आई डू नो. आई डू नॉट नो को उसने कर दिया आई डू नो. फिर अब ये जो हैव टू है, आई हैव टू गो. आप लोग तो आई हैव टू बोलते हैं, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे आपको वर्ड सेंटेंस लेवल पे जाएंगे, आई हैव टू गो. आपका गो भी सही नहीं है. ये इट्स नॉट गो, इट्स गाओ. हैव टू नहीं है, इट्स, इसमें फा साउंड आती है. आई हैव टू गो. जब आप इसको बार बार इस तरह से बोलेंगे आपको लगेगा अंग्रेज की रूह आपके अंदर पहुंच गई है. आई हैव टू गो. इट्स नॉट हैव टू, इट्स हैव टू. आई हैव टू. इट्स नॉट गो, इट्स गो. तो जब आप सेंटेंस लेवल पर जाएंगे, जिस तरह से मैं आपको कुछ ड्रिल्स दूंगा, आप सेंटेंस लेवल पे इंप्रूव करेंगे. जैसे आई नीड अ ग्लास ऑफ. अब ये जो ऑफ है, ये ऑफ होता है, और यहां पर ये वो वाटर. अब आप लोग तो वाटर पढ़ते हैं, टा पढ़ते हैं, लेकिन जब गोरा इसको पढ़ता है आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, अब ये टा को डा कर देता है. तो हमें इस लेवल पर जाना है. इफ यू वांट टू साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर, यू विल हैव टू इमिटेट, यू विल हैव टू कॉपी अनदर नेटिव स्पीकर. तो हमें अपनी साउंड्स पे बहुत काम करना है, क्योंकि हमारी साउंड्स बिगड़ गई हैं. उसकी वजह बता देता हूं. आपकी मदर टंग क्या है? अगर तो आपकी मदर टंग उर्दू है, जैसे मेरी है, आई एम एन उर्दू स्पीकर, बट व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश, डू आई साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर? डू आई साउंड लाइक एन अमेरिकन और ब्रिटिशर? नो, नॉट एट ऑल. मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, मैं चाहूं तो वो टोन बना सकता हूं, हे मैन वेयर आर यू गोइंग buddy, लेकिन ये कहलाती है मॉडिफिकेशन, विच इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय लर्नेड क्वालिफाइड सिविलाइज्ड पीपल. हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे उस्ताद के अल्फाज थे, असीम स्पीक सिंपल एंड नेचुरल इंग्लिश. एंड आई यूज टू स्पीक सिंपल एंड नेचुरल इंग्लिश. लेकिन जो हमारे क्लासमेट्स थे वो मॉडिफिकेशन के साथ आते थे, और उनके लहजे जो है वो बदले बदले से महसूस होते थे, लगता था अंग्रेज के बच्चे बोल रहे हैं. लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी टोन वापस वो आ जाते थे उसी टोन पर, उसी अपनी लोकल फ्रीक्वेंसी पर. तो वो टीचर ने कभी हमारे अप्रिशिएट नहीं किया. एंड ही यूज्ड टू से दैट लुक एट दिस फेला,
look at Mr. Khwaja Sibur Rahman that he speaks simple and natural and correct English. हम लोग अपने आप को मॉडिफाई करने में लगे रहते हैं कि हम बस गोरे की तरह बोले। देखो, गोरे की तरह ना बोलो, तुम सही अंग्रेजी बोलो, स्पीक करेक्ट इंग्लिश, दैट विल बी अप्रिशिएटेड। लेकिन हमारी L1 अगर उर्दू है तो चले, इतनी बिगड़ी भी नहीं है हमारी, हमारा लहजा। लेकिन अगर आपकी L1 पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज ने और सिंधी लैंग्वेज ने आपके बहुत सारे तलफ्फुज अंग्रेजी में बिगाड़ दी। आपने देखे, मैंने बहुत काबिल लोगों के मुंह से ये वर्ड सुने, लेकिन मैं क्या उनकी काबिलियत पे सवालिया निशान बना दूं? स्क्रीन। हमारी कुछ टीचर्स पंजाब से हैं तो उनकी भी जबान से भी स्क्रीन। तो मैं कहता हूँ भाई इसको स्क्रीन बोल दें, लेकिन वो उनका मसला नहीं है। मैंने बहुत अच्छे स्पीकर्स को सुना है, पंजाब से हैं, उनकी जबान से भी मैंने स्क्रीन सुना। तो हमारी रिसर्च ये कहती है योर फर्स्ट लैंग्वेज कैन स्पॉइल सम प्रोनाउंसिएशन ऑफ सेकंड लैंग्वेज। दैट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट क्वालिफाइड। आप किसी की काबिलियत को किसी की उस तलफ्फुज से नहीं पहचान सकते। क्यों? आपको पहले उसकी L1 को आइडेंटिफाई करना है कि उसकी L1 क्या है। तो पता चला कि उनकी जो L1 है वो जो है वो पंजाबी है। अच्छा, अब सिंधी स्पीकर्स, मेरा सिंधी स्पीकर्स के साथ बहुत पढ़ना रहा है। मैंने टेफल जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया था कराची में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैदराबाद से आते थे। अब एक दिन हमारी छुट्टी हो गई तो मुझे वो डायलॉग्स आज तक याद है उनके। और मैडम ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि आज क्लास नहीं होगी, आप सबको इन्फॉर्म कर दें। हमारा मोबाइल बंद हो गया, हमें तो फिर वो ऑन ही ना हुआ और हम बता नहीं सके और हम सो गए। Asif, you didn't inform us. That's not fair. You should have informed us. We came from Hyderabad, and then we came to know that classes had been cancelled. Miss Shella had informed you. Grammar बिल्कुल सही जा रही है इनकी। You should have told us on time. That's not a fair. And then you didn't pick up the phone call. That's not fair. अब उनकी इंग्लिश तो बिल्कुल सही है, लेकिन उनके लहजे से पहचान लिया ये सिंधी स्पीकर था। तो ये आपकी जो L1 है ना, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन को आपको कम करना है। इफ यू आर अ सिंधी स्पीकर, इफ यू आर अ पंजाबी स्पीकर, इफ यू आर अ गुजराती स्पीकर, इफ यू आर पोटोहारी स्पीकर, इफ यू आर अ पश्तो स्पीकर, दैट इज एब्सोल्युटली बेनिफिशियल। अगर आप पठान है, अगर आप अफगानी है, और जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपका लहजा बड़ा जबरदस्त होता है। आप किसी पठान से इंग्लिश सुने, यू मे फील दैट यू आर टॉकिंग टू अ नेटिव स्पीकर। आप किसी अफगानी को सुने, कल मेरे पास हमारी एक स्टूडेंट का मैसेज आया, आई वॉज लिसनिंग टू अ एंड शी वॉज स्पीकिंग एब्सोल्युटली लाइक अ नेटिव स्पीकर बिकॉज ऑफ हर फर्स्ट लैंग्वेज। आपकी पश्तो लैंग्वेज और आपकी जो अफगानी लैंग्वेज है, उसका इंग्लिश के ऊपर बड़ा पॉजिटिव असर पड़ता है। उनके प्रोनाउंसिएशंस, उनके लहजे इंग्लिश लैंग्वेज से मैच हो रहे होते हैं। लेकिन हम उर्दू वालों के, पंजाबी वालों के, पश्तो सराइकी हो गए, गुजराती हो गए, तो ये बड़ा खराब कर देते हैं। तो अब इसके ऊपर आपको थोड़ा सा बेटा काम करना पड़ेगा। अब आप देख लें, अभी मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं आपके प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम्स पर, कि आपकी L1 ने आपके तलफ्फुज को बिगाड़ दिया है। अब उसको सुधारने के लिए शुरू के 10-12 दिन हमें काम करना है। पूरे 3 महीने काम नहीं करना है, शुरू के 10-12 दिन, और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है? अच्छा, कुछ लोगों की L1 पश्तो है और कुछ लोगों की फिर L2 उर्दू है, और फिर उनके लिए जो L3 है, L3 वो है इंग्लिश। तो ये हो गए मल्टीलिंगुअल। आई एम बाइलिंगुअल, आई स्पीक 2 लैंग्वेजेस। अगर इफ यू स्पीक 2 लैंग्वेजेस इट मींस यू आर बाइलिंगुअल। दुनिया में मोनोलिंगुअल कोई भी नहीं है, एवरीबडी इज बाइलिंगुअल। बट इफ यू आर मल्टीलिंगुअल, लैंग्वेज लर्निंग विल बी बिट चैलेंजिंग फॉर यू। बाइलिंगुअल के लिए इतना मसला नहीं है जितना मल्टीलिंगुअल के लिए मसला हो सकता है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैंने ये देखा है कि इंग्लिश L4 L5 हो जाती है। अब्बा है पंजाबी, अम्मा है सिंधी, जहां रहते हैं वहां बोली जाती है
सराइकी। फिर पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू, और उसके बाद अब वो सीख रहे हैं पांचवी जबान इंग्लिश। सोचे उनके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है लैंग्वेज को सीखना। तो लैंग्वेज की मैं आपको बिल्कुल आज बेसिक्स के ऊपर बात कर रहा हूं कि जहां से आपको लैंग्वेज की बुनियाद रखनी है। ठीक है ना। बस एक चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो होती है सब्र, पेशेंस। यू मस्ट हैव। लैंग्वेज लर्निंग नीड्स पेशेंस, पंचुअलिटी, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। ये चीजें अगर आपके अंदर हैं, यू विल बिकम अ वेरी गुड लैंग्वेज लर्नर एंड यू विल इंप्रूव योर लैंग्वेज। एंड लैंग्वेज लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये एक लंबा प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक महीना पढ़ा, लाफेस हो गया भाई, चले। बस अब आप जुड़ गए हैं तो बस जुड़े रहिएगा। अब तो दौर है लैंग्वेज का। अब तो AI, ई कॉमर्स, ये चीजें आ रही हैं आगे, डिजिटलाइज्ड दौर आ गया है। यू नीड इंग्लिश। एवरीबडी, एवरीवेयर यू नीड इंग्लिश। यू आर गोइंग अब्रॉड, यू नीड इंग्लिश। यू लिव इन पाकिस्तान, यू नीड इंग्लिश। सिर्फ आप इंग्लिश सीख लें, आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब उसके बाद है इंटोनेशंस। ये तो पता ही नहीं हमें। हम अपनी हम चाहते हैं हमारी स्पोकन इंप्रूव हो जाए। तो मेरा बेटा, अगर आपको स्पोकन इंप्रूव करनी है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय सर इंटोनेशन? आपकी आवाज में उतार चढ़ाव। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटोनेशन। गोरा कहता है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटोनेशंस। उतार चढ़ाव आपके पास ना हो तो देखिए आपकी लैंग्वेज ऐसी होगी। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, आई टेक ब्रेकफास्ट, नो राइज एंड फॉल। एक ही स्पीड से आप बोल रहे हैं, एक ही टोन से। लेकिन राइज एंड फॉल क्या होता है? वेल वेल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कहीं पर आपकी आवाज ऊपर जाती है, कहीं नीचे जाती है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट में आपकी टोन ऊपर चली गई। अच्छा, आमिर खान का एक बहुत अच्छा रेफरेंस देता हूं मैं। अच्छा, अच्छा, उसने कितने अच्छे अंदाज से अच्छा को एक्सप्लेन किया था। वो सब इंटोनेशंस है। आवाज में उतार चढ़ाव, आवाज थोड़ी सी ऊपर जाके नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। अच्छा, हैव डिफरेंट मीनिंग्स। आई कॉल यू यस्टरडे, अब देखिए मेरा इस सेंटेंस का मतलब ही बदल जाएगा। आई कॉल यू यस्टरडे, आई कॉल यू यस्टरडे, मैंने फोन किया था। अच्छा, तुमने किया था, इधर आओ भाई। आप मेरे भाई से लड़ रहे थे, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आई कॉल यू यस्टरडे। इट मींस नॉट माय ब्रदर, आई कॉल यू यस्टरडे। तो फिर सुबह आज किसका फोन आया था, जाके पूछो भाई। आई कॉल यू यस्टरडे, मैंने तो कल फोन किया था, नॉट टुडे, जो बिला वजह में तुम लड़ रहे हो भाई। ओ आई सी। इंटोनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस, ये बात पता ही नहीं है। और स्ट्रेस के ऊपर एक्टिविटी है मेरे पास, आपके पास ये जो नोट्स है ना, इसके ऊपर मैंने आपको इसी नोट्स में एक्टिविटीज भी दी हैं, आप उसको लाजमी तौर पे रीड कीजिएगा। मैं प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर हम बाद में बात करते हैं। हम इंटोनेशंस और स्ट्रेस। स्ट्रेस देखें, आप खुद मुझे अभी पढ़ के बताएंगे। मैंने ये 5 वर्ड्स लिखे हैं। वो लोग हैंड रेस कर लें जो मेरे साथ सेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व है, ताकि मैं उन लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका दूं। हैंड रेस कर लीजिए ताकि क्लास का डिसिप्लिन बरकरार रहे, वरना मछली फिश मार्केट बन जाती है। यस सायरा, 5 वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। वर्ड स्ट्रेस। अच्छा देखो, वर्ड स्ट्रेस कहाँ होता है, तुम आगे देखो, तुम्हें 3 लेटर्स कैपिटल में लिखे नजर आ रहे हैं। यस सर। उस पर जोर देना और फिर बोलना। जोर दे के बोलना। वो जो TOG है ना, उस पे तुम्हारा, जब तुम उस वर्ड को बोलो तो वहां पर तुम्हें थोड़ा सा जोर देना है। याद है जब हम सिपारा पढ़ते थे तो हम लोगों का भाई कैसा वैसे बताते, जोर, यहाँ पर जोर दो, इस वर्ड को इस वर्ड से मिलाओ। याद आया? उसी तरह से जब आप लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, ये भी वही वर्ड्स हैं। वर्ड्स के अंदर आपको स्ट्रेस करना होता है, जोर देना होता है। ट्राई कीजिएगा। यस सर। फोटोग्राफी। फोटोग्राफी। नेक्स्ट, दूसरा वर्ड। इम्पोर्टेंट। तीसरा। इकोनॉमिक्स। चौथा। प्रेजेंटेशन। पांचवा। सिचुएशन।
ठीक है, सैयदा हाफिजा, ट्राई दीज 5 Yes. वर्ड्स। Photography, importance, यस, economics, ये चीज, presentation, ये situation. 4 आपके बिल्कुल तकरीबन आप अंग्रेज के बच्चे के पास करीब पहुंच गई है, जबरदस्त। अब देखो, ये हमें पता ही नहीं है ना कि जब हम एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेस नाम की भी कोई चीज होती है। ये तो आज पहली दफा पढ़ रहे हैं। बस हमने तो याद कर कर आ गए फोटोग्राफी, जो पंजाब वाली हमारे भाई और बहनें, अरे फोटोग्राफर नहीं आया, फोटोग्राफी। तो ये फोटोग्राफी नहीं है, ये क्या है? यस, अलीशा ट्राई। अलीशा ट्राई करें, अनम्यूट योरसेल्फ, माइक पे टैप करें, ऑन हो जाएगा। Yes, sir. Photography, हम्म, important, यस, economics, ये चीज presentation, situation. जबरदस्त, छा गए आप। बीबी मनीहा। Yes, sir. Photography, important, economics, presentation, situation. आपका स्ट्रेस नहीं आ रहा है, आपने एज इट इज पढ़ दिया। दोबारा ट्राई करें, थोड़ा जहां पर लेटर्स को कैपिटल में लिखा है ना, वहां जोर दे दें थोड़ा सा आवाज को। Photography, ये चीज, important, ये आवा economics, economics, ये presentation, हम्म, situation. जबरदस्त। जमान। Yes, sir. Photography, important, हम्म, economics, हम्म, presentation, situation. जबरदस्त। अनम। Photography, हम्म, important, economics, presentation, situation. मिसेस वकार। Photography, important, economic, presentation, situation. वेरी गुड। यस, आमना। Photography, important, economics, presentation, situation. That's very good. Photography, 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 important, economics, presentation, situation, photography, photography, important, Pakistani, important, important, economics, 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 presentation, presentation, situation, situation। डिफरेंस आ रहा है ना? अब सोचें कितनी मेहनत होती है जब हम एक वर्ड को Sir. याद करते हैं, तो हमें उसका तलफ्फुज भी समझना पड़ता है, और तलफ्फुज में हमें ये चेक करना पड़ता है कि कहाँ पर स्ट्रेस है। और ये तो जब आएगा ना, जब हमें कोई बताएगा कि भाई हमें हर वर्ड के स्ट्रेस को भी देखना पड़ता है। तो हमारी जिस तरह से परवरिश हुई है, हमने जब से आंखें खोली हैं, 21 साल हो गए लैंग्वेज को पढ़ते हुए, तो हमने एक एक वर्ड के स्ट्रेस पे भी काम किया है। वी हैव वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस लैंग्वेज, लेकिन अभी भी हम कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, वी आर स्टिल नथिंग। शी हैज अ मीटिंग टुमारो। अब यहां पर कहता है एम्फेसाइज द कीवर्ड्स एंड सेंटेंस फॉर क्लियरिटी एंड मीनिंग। कभी कभार ऐसा होता है कि आप कोई सेंटेंस बोल रहे होते हो और उसके अंदर आपके पास जो 2 वर्ड्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। शी हैज अ मीटिंग टुमारो। आपने शी को भी स्ट्रेस कर दिया, आपने मीटिंग को भी स्ट्रेस कर दिया, टुमारो को भी स्ट्रेस कर। आई रियली लव दिस प्लेस। होता है ना कभी कभार, आप इसी तरह से उर्दू में भी बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये। आई रियली लव दिस, आई रियली लाइक दिस। तो आपका स्ट्रेस वहां पर आता है। क्लियर हो गई बात बेटा? तो अब देखो, नॉलेज में इजाफा होगा ना, तो उन चीजों के ऊपर हम काम करेंगे, और हमारा पहला टारगेट ही प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सिंटेक्स। सिंटेक्स से मुराद है अल्फाजों की तरतीब। ये आपकी थियोरेटिकल बातें हैं ऊपर, और नीचे आपकी एक्टिविटीज है। अब ये हम सिंटेक्स पे जा रहे हैं। अब सिंटेक्स क्या चीज है सर? सबसे बड़ा मसला यही है बेटा, हमारे अल्फाज जुड़ते नहीं है, हमारे वर्ड्स नहीं जुड़ते।
आमतौर से देखें, हमारा जो वर्ड ऑर्डर है ना वो ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो जबान हम बोलते हैं उसका वर्ड ऑर्डर बिल्कुल ही अलग है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। मैं बिरयानी खाता हूं तो उर्दू का वर्ड ऑर्डर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप लोग जो है वो सोचते हैं कि मैं लाहौर जा रहा हूं, आई लाहौर गोइंग। सही कह रहा हूं, यही सोच है, ऐसे बनता है जुमला। मैं लाहौर जा रहा हूं, आई लाहौर गोइंग। अब मुझे अपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स याद हैं जो बहुत कमजोर थे, और मैंने उनको 1-to-1 सेशन जब हम फिजिकल पढ़ाते थे तो हम ट्यूशन देते थे, तो उसमें मुझे आज तक कुछ मेरे स्टूडेंट्स याद हैं, तो वो ऐसे ही जुमले बना रहे होते थे। मैं कल लाहौर जा रहा हूं, मैं आई कल टुमारो, लाहौर मैं कल लाहौर, लाहौर सर जा रहा हूं, गो। अच्छा, उनको गोइंग का भी सेंस नहीं है कि भाई जा रहा हूं तो गोइंग लगा लो। सर आई टुमारो लाहौर गो। ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है, जब आप उर्दू और इंग्लिश को कंपेयर करने बैठ जाते। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होगी, और यही बातें हम डिस्कस करते हैं सिंटेक्स के अंदर। हम आपके सबसे पहला जो मेरा टारगेट है ना, वो आपके दूसरा टारगेट है, ये माफ कीजिएगा। पहला टारगेट प्रोनाउंसिएशन है, दूसरा मेरा जो टारगेट है आपके अल्फाजों की तरतीब को सही करना। क्योंकि मुझे पता है जब ये बोलेगा ना बच्चा तो इसके अल्फाज बिगड़े हुए निकलेंगे, क्योंकि ये दिमाग में क्या सोच रहा है मुझे पता है। समझ रहे हो बेटा मेरी बात, वट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपकी जो सोच है वो सर के जहन में ऑलरेडी मौजूद है, आप जो बोलेंगे सर को ऑलरेडी पता है। तो सर सबसे दूसरे नंबर में काम कर रहे होंगे आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन पर, आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर को हमें बेहतर करना है। अच्छा, जब हम वर्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो वर्ड ऑर्डर के अंदर फिर हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी आते हैं, जिसमें 3 तरह के हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है। सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है। फिर हमारे पास, हम जब वर्ड्स को जोड़ते हैं तो हमारे पास फ्रेज आता है। हम फ्रेज के ऊपर बात करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप वर्ड्स को जोड़ें तो सेंटेंस ही बने, हो सकता है फ्रेज बन जाए, हो सकता है क्लॉज बन जाए। फिर हमारी एक प्रॉब्लम और है, हमें सब्जेक्ट और वर्ब के रिश्ते से भी मसला है। क्या मतलब सर, एवरीबडी हैव होता है या एवरीबडी हैज होता है, बताओ। एवरीबडी हैव होता है या एवरीबडी हैज होता है? Sir, everybody has. बहुत सारे, एवरीबडी Has. हैव या एवरीबडी हैज? Has. बाकी लोग? Yes, sir, has. अच्छा, डज यू होता है या डू यू होता है? Do you? डज दे होता है या डू दे होता है? Do they? Do they? पक्की बात है। Yes, sir. शी वॉक होता Yes, है या sir. शी वॉक्स होता है? She walks. She walks. शी वॉक्स। तो ये, लेकिन ये एक हमारी प्रॉब्लम आती, वन ऑफ माई सिस्टर्स इज होता है या आर होता है? सिस्टर्स, वन ऑफ माई सिस्टर्स इज या One आर? of my sisters नहीं, is. सिस्टर्स। Sir, are. जो सिस्टर्स को देखेंगे वो आर लगा देंगे, जो वन को देखेंगे वो इज लगा देंगे। वन ऑफ माई सिस्टर्स, वन को देखो तो इज लगेगा, लेकिन सिस्टर्स लिखा हुआ है तो सिस्टर्स के साथ तो आर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा मतलब है मेरी बहनों में से एक बहन, वन ऑफ माई सिस्टर्स, मैं एक बहन की बात कर रहा हूँ। मैं कहूंगा टू ऑफ माई सिस्टर्स, फिर आर लगा दूंगा। Yes. ठीक है ना, वन ऑफ माई। तो अब ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी, और ये प्रॉब्लम होती है एग्रीमेंट एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। फिर एक टॉपिक आता है हमारे पास मॉडिफायर्स और प्लेसमेंट। इसकी भी, कौन सा वर्ड कहां पर लगता है, ये हमारी सारी बातें होती हैं सिंटेक्स में। फिर वो आ जाती है ग्रामर, जिससे आपको नफरत है, तो हम इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी। अब देखिए, ग्रामर के अंदर जो जो चीजें आपको पढ़नी है उसमें टेंसेस आएंगे आपके पास, टाइप्स ऑफ टेंसेस आएंगे, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट ग्रामर का हिस्सा है। आर्टिकल्स के ऊपर हम बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम प्रेपोजिशंस पे बात करेंगे, आर्टिकल्स पे बात करेंगे, एडवर्ब्स पे बात करेंगे, कंजंक्शंस पे बात करेंगे।
हम क्लॉजेज और फ्रेज के ऊपर बात करेंगे, ये हमारे कोर्स के अंदर शामिल है। फिर आएंगे वोकैबुलरी, ग्रामर पे ज्यादा बात नहीं करी, ठीक है ना। वोकैबुलरी, अब वोकैबुलरी आप लोग कहते हैं हमें बेसिक्स आती है। आपको पता है गेट का मतलब, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट? गेट का मतलब बता दें प्लीज, आई एम वेटिंग। गेट का मतलब, लेना, कोई चीज लेना। गेट 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 मीन्स आई विल गेट फर्स्ट पोजीशन। टेक नहीं पूछा मैंने, गेट पूछा है। सर हासिल करना। हासिल करना। अच्छा, गेट का मतलब हमने याद कर लिया, गेट का मतलब है हासिल करना। अब अगर आपसे कल को कोई पूछे आपको गेट की मीनिंग्स आती हैं तो आप क्या कहेंगे? हाँ, यस ऑफ कोर्स। हाँ बिल्कुल आती है भाई, बताओ गेट का मतलब हासिल करना। अच्छा, अब क्या तुम कभी गेट को डिक्शनरी में निकाल कर पढ़ने की तौफीक हुई है? कभी नहीं हुई होगी, कभी आपने गेट को डिक्शनरी में नहीं पढ़ा होगा। डिक्शनरी में गेट का क्या मतलब लिखा हुआ है? हासिल करना। सर ये भी कोई पूछने वाली बात है? अच्छा, आइए हम गेट की मीनिंग्स पे चलते हैं। मैंने गेट ही लिख दिया, मैं जा रहा हूँ ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर पर। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स, ये डिक्शनरी मुझे सबसे मैंने ज्यादा इस्तेमाल की है अपनी जिंदगी में, तो मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि आप इसी का इस्तेमाल किया करें। अब देखिए, मैं गेट को सर्च करने जा रहा हूं ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स के अंदर। अब आपको पता चलेगा भैया मैं तो गेट का मतलब ही नहीं आता। गेट के 27 मीनिंग्स तो मैं पढ़ा देता हूं। गेट के 27 मीनिंग्स तो मैं पढ़ा देता हूं। 27 गेट के मीनिंग्स और कॉमन मीनिंग्स हैं, लेकिन हमने तो बस गेट को हासिल करना, अल्लाह हाफिज। हमें आते हैं, हमें वोकैबुलरी हमारे पास है, हमें एडवांस वोकैबुलरी सिखा दे। मैं कहता हूँ ये जो वर्ड एडवांस है ना, इसको अपनी जिंदगी से निकाल दो। मेरी जिंदगी में 20 साल में मैंने कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जो वाकई एडवांस इंग्लिश सीख रहा हो। मैं कहता हूँ बेसिक इंग्लिश तो सीख लो पहले, अब तुम गेट पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम गेट को पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी का 30 दिन निकल जाएंगे। ये देखो, गेट नहीं खत्म होगा। अब गेट का पहला मतलब है रिसीव, हासिल करना। हासिल करना और ऑब्टेन, हासिल करना। आई गेट अ कॉल फ्रॉम, अब ये जो कहलाती है, देखो ये चीज याद रखना, ये जो चीज कहलाती है ये कहलाती है कॉलोकेशन। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कॉलोकेशन। कॉलोकेशन। पहली दफा सुना है, ये क्या चीज होती है भाई साहब? ये अल्फाजों का वो कॉम्बिनेशन है जो गोरे ने आपको बनाकर दे दिया है, और ये सिर्फ आपको डिक्शनरी के अंदर लिखा हुआ मिलता है, जिसको आप एज इट इज याद करते हैं। गेट अ चांस, गेट द इम्प्रेशन, गेट द आइडिया। आपने आज तक कभी कॉलोकेशन के ऊपर कोई डिक्शनरी पढ़ी है? इसके ऊपर भी कोई डिक्शनरी होती है अंकल जी? मैडम, इसके ऊपर भी आपको पूरी एक डिक्शनरी मिल जाएगी, कॉलोकेशन डिक्शनरी अवेलेबल है। अच्छा, हमें तो ये नहीं पता कॉलोकेशन क्या होती है, आज पता चल रहा है, तो अब हम सर्च करेंगे कॉलोकेशन के ऊपर कोई डिक्शनरी। गेट द आइडिया, गेट अ सेंस। अब देखो ये जो गेट अ चांस, गेट द इंप्रेशन, गेट द आइडिया, गेट अ सेंस, ये कौन दे रहा है वर्ड्स आपको? ये तो आपको गोरा लिख कर दे रहा है बनाकर, और अभी आप एक पहली मीनिंग्स पढ़ रहे हैं। ये पहली मीनिंग्स के अंदर बात हो रही थी, अब आइए दूसरा, अब दूसरी मीनिंग आई है, और उसमें कहते हैं गेट द मनी। इसका मतलब है टू ऑब्टेन समथिंग। आई विल गेट द मनी समहाउ, मैं अरेंज कर लूंगा पैसा किसी ना किसी तरह से, मैं अरेंज करता हूँ। गेट इन्फॉर्मेशन, ट्राई टू गेट सम स्लीप। अब देखो, ट्राई टू गेट सम स्लीप, गेट का मतलब हासिल करना, तो गेट सम स्लीप नींद हासिल करना। आई थिंक शी इज ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। अब गेट योर अटेंशन, गेट रिजल्ट्स, ये वर्ड हम तो, ये कॉम्बिनेशन हमें याद ही नहीं है, और हम कहते हैं हमें गेट का मतलब है गेट समथिंग। अब गेट का मतलब है बाय समथिंग। गेट का मतलब खरीदना भी है। कहते हैं, आप देखिए ये वर्ड सेंटेंस आपको समझ आ रहा है? वेयर डिड यू गेट दैट स्कर्ट और टिकट?
तुमने अबे ये शर्ट कहाँ से खरीदी? बोलते ना वेयर डिड यू गेट दिस शर्ट, वेयर डिड यू गेट दिस ड्रेस। इसका मतलब है तुमने ये शर्ट कहाँ से खरीदी। कैन आई गेट अ केक, मतलब कैन आई बाय अ केक, कैन आई गेट अ कोक, गेट समथिंग फॉर समबडी, किसी के लिए कोई चीज खरीदना। डिड यू गेट अ प्रेजेंट फॉर योर मदर, अम्मी के लिए तुमने तोहफे खरीदे कुछ। व्हाई डोंट यू गेट योर सेल्फ अ कार, तुम गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते भाई। अबे यार हमें तो गेट का मतलब ही नहीं पता। अब देखो एक गेट तुम्हें कितने सारे मीनिंग्स देगा अभी। व्हाई डोंट यू गेट योर सेल्फ अ कार, तुम गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते। ऐसे कब तक मोटरसाइकिल पे घूमते रहोगे भाई, इतनी दूर जाते हो तुम। $100 will get you the basic model. It means you will be able to buy a basic model. Get का एक और मतलब to obtain or receive amount of money by selling something. If you sell it at auction, you can expect to get. Sir, can I ask a question? जी पूछे। हेलो। सर, मेरा एक बेटा, छोटा बेटा है, 4 साल का। वो एक जुमला बोलता है। मतलब जब उससे कोई पूछता है ना कि आपके पास कितने बहन भाई, तो कहता है आई गोट अ वन ब्रदर। अच्छा, मतलब वो ये नहीं बोलता आई हैव अ वन ब्रदर। तो ये जुमला ठीक है या नहीं? सही है बिल्कुल। हम आई हैव अ ब्रदर और उसके बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड लग जाता है, जैसे आई हैव गॉट अ ब्रदर। अब ये जो गॉट है ये एक्स्ट्रा वर्ड होता है। आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास गाड़ी है। अब यहाँ पर गॉट का मतलब हासिल करना नहीं है। ये गॉट एक एक्स्ट्रा वर्ड है जो गोरा इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर बोलता है। आई हैव गॉट अ कार। और ये अमेरिकन बच्चे जो होते हैं, जो बाहर अमेरिकन इंग्लिश में, ये इनफॉर्मल स्पीच में बहुत ज्यादा कॉमन है। आई गॉट अ कार, और हैव भी उड़ा देते हैं वो तो। आई गॉट अ कार, आई गॉट अ कार, आई गॉट अ पेप्सी, आई गॉट टू ब्रदर्स, आई गॉट टू सिस्टर्स। तो अब जी, वो गेट के, क्योंकि वो कार्टून बहुत देखता है, स्टोरीज। हाँ वो तो वो कार्टून उसको में ना उससे पिक कर ली। बिल्कुल कार्टून में इनफॉर्मल इंग्लिश आती है। कार्टून्स बहुत फ्रूटफुल होते हैं। एडवाइजेबल है ये कि आप कार्टून्स देखें, उससे आपकी लैंग्वेज बहुत इंप्रूव होती है। ठीक है ना। लेकिन वो पिंक पैंथर ना देखें और टॉम एंड जेरी ना देखें। ठीक है ना। उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो कार्टून्स देखें जिसमें आपको सुनने को मिले। ठीक है ना। अलादीन देखें। ठीक है, चले तो अब आपको देखें, अब आपको एक मैसेज मिल गया मेरी तरफ से, सर हमें तो वोकैबलरी नहीं आती, हमारी तो बेसिक वोकैबलरी कमजोर है। तो मैं आपको वो जो 3000 वर्ड्स मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मैंने आपको देने हैं, वो 3000 वर्ड्स बेसिक वोकैबलरी है। आपको हैव का मतलब नहीं पता, आपको मेक का मतलब नहीं पता, आपको टेक का मतलब नहीं पता, आपको गो का मतलब नहीं पता। अरे भाई साहब क्या हो गया, गो का मतलब जाना। आओ, आता है ना तुम्हें, गो आता है, चलो आओ आज गो पे चलते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि बस गो को हमने पढ़ लिया, जाना। अच्छा गो की थर्ड फॉर्म बता दो, चलो गो की थर्ड फॉर्म बता दो। हमें गो की थर्ड फॉर्म नहीं गॉन। पता। गॉन। भाई साहब कैसी बात है, गॉन। गॉन। पूरा पाकिस्तान ये बोलेगा गो की थर्ड फॉर्म गॉन है, लेकिन मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ गो की थर्ड फॉर्म बीन भी होती है। क्या हो गया, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, गो की थर्ड फॉर्म बीन भी है। मैं नहीं कह रहा, देखो डिक्शनरी में पहली बात लिखी हुई है, बीन इज यूज्ड एज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गो, यानी कि गो की थर्ड फॉर्म बीन होती है जब कोई बंदा कहीं जाता है और वहां से वापस आ जाता है। आई हैव बीन टू अमेरिका, आई हैव बीन टू कनाडा, यानी कि मैं कनाडा से होकर आया हूं, मैं कनाडा गया हूं। आई हैव बीन टू तारिफ रोड, मैं तारिफ रोड गया हूं, बहुत रश होता है भाई, अब नहीं जाऊंगा। आई हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस, यानी कि कहीं से होकर आना। सर की बात सच निकल आई, गो की थर्ड फॉर्म बीन भी है। कॉमन बात है, ये तो कॉमन बात है, पहली बात लिखी है उसने, कभी डिक्शनरी खोल के देखते तो। लेकिन नहीं, अलिफ बे जीम वाली और फिरोज सन्स वाली डिक्शनरी अपने घर से जो ना किसी गरीब को दे दें। आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स खरीद लें, लेकिन वो भी ना खरीदें, आपके 3,500-4,000 रुपये जाया होंगे। आप बस अब तो मोबाइल फोन में आप डाउनलोड कर लें, वरना गूगल पे जाइए, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब तो हर वक्त आप मोबाइल से कनेक्टेड है। गो की मीनिंग्स कितनी है ये देखो, मेरा ये देखो, ये गो की मीनिंग्स है। ओ माय गॉड, उड़ी बाबा, कितनी मीनिंग्स है, कितनी मीनिंग्स है, 38। अगर आपने किसी से ये पूछ लिया, डू यू नीड टू गो बिली, डू यू नीड टू गो बिली, मतलब डू यू वांट टू गो टू वॉशरूम। दे जस्ट आर नॉट एनी जॉब्स गोइंग इन दिस एरिया, मतलब
there just are not any jobs going in this area, मतलब be available, not available. Go to do something. This all goes to prove my theory. It means to help, to play a part in doing something. अब अगर आप ये 37 मीनिंग्स याद कर लें तो आपकी तो लैंग्वेज कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। फिर गो खत्म नहीं हुआ, गो के ऊपर ईडीएम्स आ गए। डोंट गो डूइंग समथिंग, गो ऑल आउट फॉर समथिंग। और आप कहते हैं हमें गो आता है, गो ऑफ ऑन वन, गो ऑन, रेडी स्टेडी गो, सुना होगा, ईडीएम है, ब्रिटिश इंग्लिश है। गेट रेडी, गेट सेट, गो अमेरिकन इंग्लिश है, टू गो। और अभी खत्म नहीं हुआ, अब फ्रेजल वर्ब शुरू हो गए गो पर। सिर्फ गो पढ़ोगे तुम्हें 3-4 महीने गो को पढ़ने में लग जाएंगे। अब ये मत कहना कहीं पर भी जाकर मुझे बेसिक इंग्लिश आती है। वो स्टूडेंट जो मुझे मैसेजेस करते हैं उनके लिए स्पेशली मेरा मैसेज है, मुझसे ना कहा करें कि आपको बेसिक इंग्लिश आती है, हमें कुछ नहीं आता। हमें जिस तरह से हमारी स्कूल लाइफ में पढ़ाया गया है, हमें कुछ नहीं आता। हमें एक सिंपल वर्ब की मीनिंग्स नहीं पता। तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है लैंग्वेज को सही तरीके से सीखने में। आप 3 महीने का कोर्स करके समझते हैं ले भाई मेरा सर्टिफिकेट आ गया, सजा के रख दिया, हो गया जिंदगी में काम। भाई पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मैं आज 21 साल से ये चीजें पढ़ता रहता हूं, मैं फिर भी कहता हूँ यार कुछ नहीं आता। अभी गो की बहुत सारी मीनिंग्स मुझे याद नहीं हुई है, मैं कैसे कह दूं मुझे कुछ आता है भाई। मेरा स्टूडेंट कभी ये ना कहे कि हमें सारे यूसेज आते हैं, सारी कॉलोकेशंस आती हैं, सारे इडियम्स आते हैं। अब समझ आई कि वोकैबुलरी लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और किस लेवल से हमको वोकैबुलरीज को सीखना है बेटा। अब आपको लग रहा होगा ये तो पीएचडी करने जा रहे हैं, इतना मुश्किल। देखो हर चीज स्टेप बाय स्टेप लेकर चलो, सारी चीजें एक साथ लेकर थोड़ी नहीं चल रही। लेकिन रियलिटी का बताना बहुत जरूरी है कि हकीकत क्या है। मैं चाहूं तो इस क्लास को बड़ा भी इंटरेक्टिव बना दूं, सब अंग्रेजी में बात करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, आप बड़े सेटिस्फाइड लौटेंगे। लेकिन ये वक्ती होगा। मैं काम करता हूँ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के ऊपर मैं काम करता हूँ कि जब आप यहाँ से चले भी जाएं तो आपकी बेसिक्स इतनी स्ट्रांग हो कि आपको पता हो मैंने वोकैबुलरी को पढ़ना है ना, एक वर्ड पढ़ेंगे तो उसके नीचे 10 बातों को पढ़ेंगे, उसकी कॉलोकेशंस पढ़ेंगे, यूसेज पढ़ेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के डिफरेंसेस को देखेंगे। फिर आप कहेंगे यार अब मुझे इस वर्ड के बारे में कुछ पता है। फिर आखिरी सेकंड लास्ट आपका पिलर है लिसनिंग। लिसनिंग इज द की। लिसनिंग के आदाब इंशाल्लाह आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन बस इतना याद रखें कि व्हेन यू लिसन यू मस्ट टेक नोट्स। आप लाजमी नोट्स लिखा करें। यू मस्ट हैव अ पेंसिल in your hand while listening to me or while listening to anyone in the session. You must listen. जितना आप सुनेंगे उतना चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है ना। लिसनिंग इज द की। लिसनिंग इज द की टू स्पीकिंग इंग्लिश। और अगर आप राइटिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो राइटिंग के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रीडिंग। ये नोट्स आपके लिए मैंने इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, आप इसको रीड कीजिएगा बैठकर कि सर ने क्या लिखा है। आप लाजमी तौर पर रीड कीजिएगा। ये सब थियोरेटिकल वर्क है फॉर ऑल ऑफ यू। और इसके बाद जो है ना, मैंने आपको कुछ आपसे चीजें शेयर की हैं, एक्टिविटीज। उन एक्टिविटीज को सिर्फ रीड करना है। आप इसको रीड करेंगे, जैसे देखिए यहाँ से सिंटेक्स से स्टार्ट कीजिएगा। सेशन खत्म होने के बाद आपको इसको रीड करना है। कैसे रीड करना है कि करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है। अगर आपने इसको रीड कर लिया तो रीड करने के बाद फिर आज रात जो मेरा आपके साथ टेस्ट होगा उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। आई एम 150% श्योर। लेकिन अगर आपने इसको रीड नहीं किया कि क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है, और उसके बाद मैंने इसको एक एक्सरसाइज भी दी है, जब आप इसको पढ़ लेना तो फिर एक टेस्ट योर सेल्फ। आप देखें, एक्सप्लेन द टीचर द लेसन।
अब ये आगे पीछे हो गया मेरा बेसिक स्ट्रक्चर। कोई मुझे इसको सही करके बता सकता है? एक्सप्लेन द टीचर द लेसन। The teacher explained the lesson. बस अगर आप देखें हर चीज को इस तरह से पढ़ते हुए जाएंगे ना, और आप क्रॉस चेक करेंगे यार ये तो मुझे आता है, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है ना? अब जैसे रीड्स जॉन द बुक, अब सर मुझसे अगर आपसे ये सेंटेंस भी नहीं बन रहा, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है आगे चलना। समझ रहे बेटा मेरी बात? आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? आर यू गेटिंग माई Yes, sir. पॉइंट? कि Yes, आप sir. अपने आप को टेस्ट जरूर किया करें कि मुझे कितना आता है। तो ये मैंने आपके लिए बहुत सारे नोट्स, काफी तवील है, लेकिन इसमें आपकी लर्निंग है। शी इज कमिंग टू द मीटिंग, इसका क्वेश्चन क्रिएट करें, इसका क्वेश्चन क्रिएट करें। Is she coming to the meeting? इज शी कमिंग? यू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। Have you completed the Have you project? completed the project? हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट? वेरी गुड। अच्छा, अब कुछ लोगों को अगर यहाँ पे भी परेशानी आ रही है, फिर उनको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है ना? और आगे चलते हैं। अच्छा, ऊपर नोट्स पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। जैसे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आप ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं। द डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स, बताइए इसको सही कीजिए। The dog bark at strangers. Dog bark at the strangers. The dog barks at strangers. S लगेगा। The children play. The children play. The children play. Plays in the park. सही कीजिए इसको। The children play in the park. The children play in the park. The children play in the park. Park. That's very good. Miss Aisha will join you in a He 5 minutes. writes अगर आप emails. में से किसी को नमाज असर अदा करनी है तो नमाज असर अदा कर ले। 3 से 4 मिनट का ब्रेक है, then your discussion session will start. Right? I am switching to my another class. Miss Aisha will join you in a while. तो अगर किसी ये क्योंकि कुछ शहरों में नमाज असर का वक्त 5 बजे खत्म हो जाएगा, तो वो अपनी नमाज हमारी वजह से कज़ा ना करें। शुक्रिया।